आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में दिया गया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। पहले भाग में हमसे कहा है कि पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य है 6, दूसरे भाग में हमसे कहा है कि 14 सदस्य है, तीसरे भाग में 16 सदस्य है और चौथे भाग में 18 सदस्य है। मतलब 4 भाग हमें दिए गए हैं, जिन चारों में हमें क्या बताना, पाइथागोरस त्रिक बताना है। यानी कि जिसे त्रिक को हम कहते हैं ट्रिपलेट, यानी कि हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है इसके लिए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। अगर कोई प्राकृतिक संख्या है m जो कि बड़ी है 1 से, ठीक है, अगर हमारी एक प्राकृतिक संख्या है जो कि बड़ी है 1 से, तो इसके लिए हम पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस त्रिक लिखते हैं 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 के रूप में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा है, यहाँ पर 6 हमें दिया गया है पहला सदस्य। ठीक है, तो 6 जो होगा वो इन सभी संख्याओं में से कोई एक होगा, मतलब कि इन सभी हमारे सदस्यों में से कोई एक सदस्य होगा। ये हमारा पाइथागोरस त्रिक होता है अगर हमारा कोई m प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ी है। ठीक है ना, तब ये हमारा पाइथागोरस त्रिक होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारी 6 बड़ी है, तो अगर मैं देखूं तो इनमें से कोई एक सदस्य होगा हमारा। तो अगर हम मान रख के देखें m स्क्वायर प्लस 1 में बराबर 6 रख के देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये वाला सदस्य हमारा 6, ठीक है ना, 6 हमारा ये वाला सदस्य है, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1 जो कि बराबर आएगा 5 के। यानी कि 5 m बराबर क्या होगा, m बराबर हो जाएगा √5। इस स्थिति के लिए अगर मैंने माना कि हमारा m स्क्वायर प्लस 1 वाला सदस्य 6 है, ठीक है, तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि हमारा √5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। और मैंने क्या कहा है कि ये हमारे तभी हो सकते हैं जब m एक प्राकृतिक संख्या और 1 से बड़ी हो। तो लेकिन ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि 6 हमारा ये वाला सदस्य तो नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 पर रखकर, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 6 प्लस 1, तो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा, √7। तो यही स्थिति इसके साथ भी बन गई, √7 भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि m स्क्वायर 1 भी हमारा 6 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो बचा आखिरी है हमारा, आखिरी सदस्य जो बचा 2m, यही बराबर होगा 6 के, तो 2m बराबर 6 हो जाएगा। m बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 6/2, तो m का मान कितना आ गया, m आ गया हमारा 3। ठीक है, तो m आ गया 3, यानी कि देखिए 3 हमारा क्या है, 1 से बड़ा भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, तो यानी कि यही 2m बराबर 6 होगा। तो पहला सदस्य हो गया हमारा 6, दूसरा सदस्य क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1, m का मान है हमारा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 की घात 2 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 9 प्लस 1, तो दूसरा सदस्य हो जाएगा हमारा 10। और तीसरे सदस्य की अगर मैं बात करूं तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा m के स्थान पर मान रखते हैं तो 3 की घात 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 8, यानी कि तीसरा सदस्य आ गया हमारा 8। तो हमारे जो पहला प्रश्न था, पहला त्रिक जो आ जाएगा हमारा पाइथागोरस त्रिक, उसका उत्तर हो जाएगा, पहले त्रिक का उत्तर हो गया हमारा 3, 8 और 10, सॉरी 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, और यही हमारे प्रश्न, पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, पहले भाग का उत्तर। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। तो दूसरे भाग में हमें दिया गया है, क्या है हमारा सदस्य, सदस्य है 14। तो दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि सदस्य है 14। तो अब देखिए इस 14 के लिए भी हम ऐसे ही चेक करेंगे जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि m स्क्वायर प्लस 1 पर है, m स्क्वायर माइनस 1 पर है। अगर इन दोनों में से किसी एक पर भी हमारा निकल जाता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा, और यहाँ से हम m का मान निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया तो आप करके देख लीजिएगा, ये जो हमारे जितने भी सदस्य होंगे ये सभी सदस्य हमारे 2m के बराबर होंगे। ठीक है ना, 2m के बराबर होंगे, यानी कि 2m बराबर हमारा क्या आएगा, 2m बराबर हो जाएगा हमारा 14। तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से m बराबर आ जाएगा 14/2 जो कि हो जाएगा 7 के बराबर। तो अब देखिए 7 हमारा 1 से बड़ा भी है और साथ ही 7 जो है
वो एक प्राकृतिक संख्या भी है। तो 2m का मान 14 हो गया, तो पहला अवयव 14 हो गया। m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा जो सदस्य होगा, तो 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1, तो 7 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 प्लस 1, जो कि हो जाएगा हमारा 50 के बराबर। तो दूसरा अवयव आ गया 50 और एक हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का वर्ग माइनस 1, यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 49 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, तो ये जो दूसरे भाग का उत्तर हो गया, इसके लिए हमारा त्रिक क्या हो गया, इसके लिए हमारा त्रिक हो जाएगा 14, 48, 50, ये त्रिक हो गया। अब इसी प्रकार तीसरे भाग का निकाल लेते हैं। तो तीसरे भाग में सदस्य क्या है, तीसरे भाग में सदस्य है हमारा 16। तो इसके लिए भी पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले चेक करा था, सारे सदस्यों में रखकर देखेंगे कि m का मान क्या आ रहा है, और m का मान जहां भी हमारा प्राकृतिक सदस्य हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, वही हमारा उसका सदस्य होगा। तो लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये भी हमारा 2m के बराबर ही होगा। तो ये दिया गया हमें कितना, 16, तो m बराबर आ जाएगा हमारा 8 के। ठीक है, तो यहाँ से m 8 आ गया, क्योंकि यहाँ से हमारा m का मान क्या हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, और 16/2 बराबर होता है 8 के, तो m का मान आ गया 8। ठीक है, तो दूसरा हमारा अवयव सदस्य क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, 8 का वर्ग माइनस 1 के। तो 8 का वर्ग होता है 64 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 63। एक सदस्य आ गया 63, और दूसरा सदस्य हो जाएगा m की घात 2 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 8 की घात 2 प्लस 1, यानी कि 64 की घात 64 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 65। यानी कि तीसरे प्रश्न का जो हमारे लिए उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो त्रिक आ गया हमारा, वो हो गया 16, 63 और 65। ठीक है, अब देख लेते हैं आखिरी सदस्य। तो ये हमें दिया गया 18, तो चौथे भाग में एक सदस्य हमें दिया गया 18, तो यहाँ के लिए भी 2m बराबर 18 हो जाएगा, क्योंकि एक सदस्य तो 2m ही होता है। तो m का मान आ जाएगा 18/2, जो कि हो जाएगा 9 के बराबर, तो m आ गया 9। ठीक है ना, तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं दूसरा सदस्य। तो हो जाएगा m की घात 2 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 9 की घात 2 माइनस 1, तो 9 की घात 2 हमारी बराबर होती है किसके, 81 के, तो हो जाएगा 81 माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 81 में से 1 जाएंगे 80। दूसरा सदस्य हो जाएगा m की घात 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 9 की घात 2 प्लस 1, 9 की घात 2 का मान हमारा क्या होगा, 81 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 81 प्लस 1 82। यानी कि हमारा चौथे भाग का पाइथागोरस त्रिक क्या आ गया, चौथे भाग का पाइथागोरस त्रिक आ गया हमारा 18, 80 और 82। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। अब देखिए, चारों भाग हमारे हल हो गए, तो हमें क्या ही करना है चारों भागों में, हमें बस यही देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि सदस्य क्या दिया गया है। ठीक है, और फिर उस सदस्य को हमें क्या करना है, एक एक करके इन चारों सदस्यों के बराबर रख के देखना। 2m, m की घात 2 प्लस 1 और m की घात 2 माइनस 1 के बराबर रख के देखना। जहां पर भी हमारा सदस्य प्राकृतिक संख्या में आ जाता है, वही सदस्य मानकर m का मान निकाल कर और बाकी तीनों सदस्यों का मान निकाल लेना। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।